अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त हनीफाबाद के उस इलाके में मौजूद हैं जिस इलाके में आवाम ने 2-3 दिन पहले मीडिया वालों से बात करते हुए बताया था कि इस जगह पर आवाम सख्त परेशान है और इस जगह पर कचरा फेंकने से जो हेबले पंचायत का पूरा कचरा यहाँ पर जो फेंका गया इससे आवाम सख्त परेशान है और उन्हें फ़ौरी इस मसले का हल चाहिए और इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई है वो फ़ौरन की जाए। हमें इससे बहुत तकलीफ़ होती है। आसपास के घरों के इलाकों ने बहुत सी शिकायतें दर्ज की थी। इस मौके पर हमारे साथ मोहल्ले के ज़िम्मेदारों के साथ हमारे इस इलाके के काउंसिलर जनाब सैद अली साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, हम उनसे अभी जो यहाँ पर पूरा कचरा साफ़ हो चुका है, आप देख रहे हैं ये सब मोहल्ले के ज़िम्मेदारों और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। हम उनसे अब सीधा हम उन्हीं के पास ले चलते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं कि आखिर क्या इसके पीछे मसला था कि कचरा फेंक शुरू होने के दूसरे दिन ही आवाम के साथ ये शिकायत क्यों पेश आई। तकरीबन 3 महीने पहले वुमन सेंटर ने हमें एक गाड़ी डोनेट की थी। उसके बाद हम लोग कचरा स्टार्ट करने वाले थे, तो तकरीबन एक हफ़्ते पहले हमने पूरे मस्जिदों के ज़िम्मेदार और एरिया के ज़िम्मेदारों को लाके एक मीटिंग की पंचायत में। उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि जिस जगह से पहले कचरा फेंका जा रहा है वही जगह पे एक हफ़्ते के लिए कचरा जमा करके फिर उसको दूसरी जगह पे मुंतकल करने के लिए हम लोग कोशिश स्टार्ट किए थे। उसके बाद दूसरे ही दिन यहाँ पे लोगों ने आके उनका गुस्सा यहाँ पे इजहार किया। मैं भी उस वक्त गांव में नहीं था, मैं भी बेंगलुरु था। 3 महीने से इस जगह पर कचरा फेंका 3 साल से इस जगह पे कचरा फेंका जा रहा है और पंचायत ये तकरीबन 3 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में एक बार आके हम लोग कचरा उठाते थे। तो इससे यहाँ पर पूरे इलाके का कचरे के यहाँ के इलाकों से उनको तकलीफ न होती थी। तो आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं इस सिलसिले में? हम आवाम से यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार जो ये काम स्टार्ट हुआ है उसमें हमको कोऑपरेट करें। आगे जो है हम लोग इसका जो है परमानेंट हल सोचेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि काउंसिलर साहब ने कहा कि आवाम से हम ताउन की अपील करते हैं कि वो साथ दें और इसी के साथ हमारे मोहल्ले करदार जनाब अब्दुल सलाम साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे ही पूछना चाहते हैं कि आखिर ये मसला बार बार आवाम के साथ क्यों पेश आ रहा है। कचरा निकासी इसके पीछे क्या वजह है? क्या मेन रोड बनना इसकी वजह है क्योंकि मेन रोड पर एक कचरा का डब्बा बना हुआ था, क्या वो उसकी वजह है? या जैसा कि इलाके के लोग शिकायत करें कि आपके इलाके का जो काउंसिलर है वो ज़रा से कमज़ोर नज़र आ रहा है। एक्चुअल में असल मसला ये है कि इधर एरिया का काउंसिलर तो कमज़ोर नहीं है। एरिया का काउंसिलर तो अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है। इससे पहले कोई भी काउंसिलर हो अपना अपना काम कर चुका है। इधर काउंसिलर कोई फरिश्ता नहीं होता है, ये बात सबसे पहले आदमी को समझना चाहिए। इधर कुछ गलती हो जाएगा या कुछ भी डिले हो जाएगा तो ये लोग जो है काउंसिलर के ऊपर दोष दे देते हैं, ये सही बात नहीं है। और इधर के आवाम को भी समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कचरा इधर 3 साल से फेंक रहा है, तब से लेके आज तक 2 महीने में एक बार 3 महीने में एक बार एबले पंचायत के लोग आके निकालते हैं। तो एक 3 दिन पहले मैंने देखा कि अतिक्रम के सिलसिले के लिए हमारा काउंसिलर के साथ एक हमारे एरिया के 5 मेंबर बेंगलुरु चले गए थे। तो उसी टाइम पे यहाँ पे कचरे का मसला आ गया। हंगामी तौर पे सब लोग जमा हो गए और मीडिया वालों को यहाँ पर बुला लिया। मीडिया वालों को बुलाने से सबसे पहले एक चीज़ था इधर के लोगों की कि मीडिया को बुलाने से पहले मस्जिद से हमारे यहाँ के 5 मस्जिद का लोगों से मिलना चाहिए था या हनीफ वेलफेयर से रब्ता करना चाहिए था। नाज़रीन इस बात को नोट फरमा लें कि हनीफ वेलफेयर और मोहल्ले के जिम्मेदारों से मिलना चाहिए था। जी आगे। हनीफ वेलफेयर के साथ मिलके राय मशवरा करना चाहिए था या मस्जिदों से मिलके राय मशवरा करना चाहिए था। ये चीज़ नहीं किया, सीधा मीडिया वालों को बुला लिया। ये सबसे बड़ी गलती है। और मीडिया वालों को बुलाने के बाद वहाँ पे भी थोड़ी सी एक ऊपर नीचे आदमियों को सब कुछ मालूम नहीं रहने की वजह से कुछ लोग उल्टा भी उधर बात कर दिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि तो 3 साल से इधर कचरा फेंक रहा है, उसका कोई आदमी वो नहीं नोट नहीं किया। एक दिन का कचरा देख के इधर ये समझ लिया कि हमारे घर में आदमी बीमार पड़ रहा है, हमारे घर में आदमी बच्चों को बुखार आ रहा है, बच्चों को तकलीफ हो रही है करके एक दिन के अंदर ये लोग जो गलत अफवाह फैलाया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा अफवाह नहीं फैलाना है। सब लोग मिल के जाएंगे, सब लोग एरिया में मिल के आकर रहेंगे, सब मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इनका दावा था कि इत्तेहाद के साथ हमें सबको मिलकर इस मसले को हल करना है। जनाब निसार साहब इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे? आवाम से कुछ अपील आपकी? अस्सलाम वालेकुम। ये जैसा अब्दुल सलाम ने कहा और हमारे सैद अली पंचायत मेंबर ने कहा, बिल्कुल सही बात है। ये 3 साल से कचरा पड़ रहा है यहाँ पर। पंचायत वाले भी क्लीनिंग कर रहे हैं और अतराफ़ वाले जो ज़िम्मेदार रहते हैं अतराफ़ के घरों के अतराफ़,
वो भी क्लीन कर रहे हैं। लेकिन परसों घर घर में जाके कचरा लिया गया और वहाँ पर जहाँ पर कचरा था वहाँ पर फेंका गया। यहाँ पर एक बड़ा इशू किया, बड़ा इशू करके मीडिया वालों को भी नहीं समझाया, ऐसा ऐसा पहले पड़ता था, करते थे करके नहीं ये किया। उनको गलतफहमी में डाल के मीडिया में पूरा रॉन्ग मैसेज चले गया। रॉन्ग मैसेज जाने से पूरा मतलब मोहल्ला पूरा ये हो गया, वीरान हो गया। उसके बाद तंजीम के जनरल सेक्रेटरी भी फ़ोन किए मुझे, मैंने कहा ऐसा ऐसा है करके। अभी हमारा मसला ये है कि डोर टू डोर काम शुरू हुआ है, बहुत कोशिशों से बहुत तकलीफ़ों से शुरू हुआ है। अभी हमारे जिम्मेदार जो हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, उनका कहना है कचरा हमको डालने के लिए एक जगह दे दो अतराफ, वहाँ पर कचरा डालेंगे, 7 दिन में एक बार हम कचरा वहाँ से निकालेंगे। वो 7 दिन तक आवाम उसकी बदबू बर्दाश्त करे। हम चाहे तो राइटिंग में लिख के देंगे, 7 दिन में हमें निकालेंगे करेंगे। हमारा यहाँ पर ख्याल है, आज जो मीटिंग बुलाई हुए हैं, वेलफेयर में मीटिंग बुलाई हुई है, आज आम इजलास बुलाया हुआ है, पूरे जिम्मेदारों को बुलाया हुआ है और ख़वातीन को भी बुलाया हुआ है। हम कैसे काम करें, या हनीफाबाद में कचरा डोर टू डोर बंद हो जाए, जामियाबाद में चले, जामियाबाद में ग्रीन सिग्नल मिल गया उनको, पंचायत वाले को, वहाँ पर बैठ के किए। आज हम इंशाल्लाह बैठेंगे, इंशाल्लाह यहाँ पर भी ख़वातीन और जो हमारे जो जिम्मेदार हैं वो मिल के हमको ताउन करेंगे और कचरा इंशाल्लाह निकाला जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आवाम से बहुत सख्त दर्दमंदाना अपील की जा रही है कि वो इस सिलसिले में जो भी कार्रवाई उसका साथ दें और इंशाल्लाह ये मसला 2-3 महीनों के अंदर हल करने की मुकम्मल तौर 6 से 8 महीने के अंदर उन्होंने तरमीम कर दी। 6 से 8 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये मसला हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। आपसे भी हमारी यही अपील है कि आप भी ताउन कीजिए और इस मसले को सब मिल बांट कर हल करें, तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा।